संगीत रागी जी से ही जवाब ले लेती हूँ। क्या एक प्रोफेसर जो है वो आरएसएस से नहीं जुड़ा रह सकता है, या क्या अगर कोई प्रोफेसर है तो वो किसी और एक नाम से पुकारिए ना, तेरा इतिहास बताने लगेंगे। आपने सवाल खड़े किए हैं अखिलेश जी। ठीक है, बार बार 1925 आप लोग उसी पर निशाना साध रहे हैं। 1925 और बार बार उनकी बातों से जो संज्ञान आता है सीधा निशाने पर संगीत रागी जी आप ही हैं। वो कहते हैं आरएसएस के इतिहास के बारे में नहीं बताया गया, इसी वजह से इन लोगों के भीतर बेचैनी ज्यादा है। देखिए चित्रा जी, भारत के समाज और भारतीय राष्ट्रवाद जो है उसका राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने हमेशा उसको आगे बढ़ाया है और वही उसका प्रेरणा स्रोत है। संघ और भारतीय राष्ट्रवाद। दिक्कत आ रही है संगीत रागी जी के पास, मैं फौरन जाऊंगी, लेकिन उसके पहले प्रोफेसर प्रेम सिंह जी सीधे आपके पास आते हुए, क्या वास्तव में वर्तमान में जिस तरह की परिस्थिति बनी हुई है उसके मद्देनजर तत्काल इस बात की जरूरत है कि गुलामी के कालखंडों में जितने भी इतिहास लिखे गए हैं सबको रद्दी टोकरी में डाला जाए और नए सिरे से नया इतिहास देखा जाए, जिसमें अपने महापुरुषों के बारे में बताया जाए कि हिंदुस्तान को अगर यहां तक पहुंचाने का काम किसी की ओर से किया गया तो वो हमारे तमाम महापुरुष थे जिनके बारे में बहुत कम लिखा पढ़ा या बताया गया है। क्या वास्तव में वो जरूरत आन पड़ी है जिसका जिक्र प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की ओर से किया जा रहा है? जो पूर्व में इतिहास लिखे गए हैं उन्हें अंडू तो नहीं किया जा सकता, उन्हें फेंका नहीं जा सकता कहीं भी। अलबत्ता अगर किसी भी नेता को या विद्वान को ये जरूरत महसूस होती है और वो स्वाभाविक है कि नए तथ्यों के मद्देनजर नया इतिहास लिखा जाए, तो उसके लिए किसी ने किसी को रोका नहीं है। यहाँ जो चर्चा शुरू हुई वो लाचित बोरफुकन साहब के बहाने से शुरू हुई है और हम सब लोग जानते हैं। मैं जब रामजस हॉस्टल में रहता था, आसाम के जो साथी थे, तभी हमें उनका नाम सुनने को मिला था और हमें पता लगा कि वो तो वहां के एक लोक नायक हैं बहुत बड़े। बल्कि जो 70 के दशक में उल्फा नाम का अलगाववादी संगठन अस्तित्व में आया और लगातार अलगाव की बात करता रहा, वो लोग भी ये कहते पाए गए कि हमारी रगों में लाचित का खून बहता है। जो कोई कठिन काम होता है आसाम में, कोई खेल होता है या फुटबॉल होता है, उसमें भी लोग ये मानते हैं कि लाचित बोरफुकन का नाम लेने से हम कठिनाई को पार पा जाएंगे या खेल को जीत जाएंगे। तो ये इतिहास तो मौजूद है। वो एक अच्छे सेनापति थे, अच्छे स्ट्रेटेजिस्ट भी थे, अहोम राजा चक्रध्वज के सेनापति थे और उन्होंने जो औरंगजेब की सेना आई थी लड़ने के लिए, राम सिंह उसके सेनापति थे जो मान सिंह के पुत्र थे। उन्होंने गुरिल्ला युद्ध करके हराया। ये बहुत बड़ी बात थी उस समय। लेकिन ये भी ध्यान थोड़ा सा रखना चाहिए कि जो 13वीं शताब्दी के शुरू से 19वीं शताब्दी के शुरू तक असम में अहोम राज रहा, उसका कोई भारतवर्ष से उस तरह लेना देना नहीं था। अपनी सीमा की सुरक्षाओं के लिए उस समय के लिहाज से वो संघर्ष करते थे, अपनी सारी किलेबंदी करते थे और वो वाजिब भी था उनके लिए। लेकिन उन्होंने औरंगजेब की सेना को इसलिए तो नहीं हराया था कि भाई भारतवर्ष पे कोई गुलामी का राज छा गया है। ऐसी बात होती तो अच्छी ही बात होती, लेकिन उन्होंने तो अपनी सीमाएं बचाने के लिए किया था। और लाचित जी जो थे वो एक सेनापति थे। राजा ने जैसे कहा, क्योंकि उसके पहले के जो राजा थे वो एक लड़ाई में हार चुके थे और एक संधि हुई थी, उसमें लोगों को उसमें अहोम राज्य का बहुत बड़ा हिस्सा देना पड़ा था उन्हें। तो उस सदमे से वो चक्रध्वज के पहले जो राजा थे वो गुजर भी गए थे। तो वो एक टीस थी और उस टीस को खत्म किया लाचित बोरफुकन ने। तो इसलिए वे जन स्मृति में, जनमानस में एक बड़े योद्धा के रूप में स्वीकृत हो गए।